मॉर्निंग। आज हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी प्रतिलोम समानुपात, इसमें 13.1 जो हम निकाल रहे थे, इसमें 4-5 सवाल कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो हम देखेंगे। जैसे दे रखा है कि एक जहाज के मॉडल में उसका मुस्तर 9 से भी ऊंचा है, यानी एक जो जहाज बनाई जाती है ये मान लो कि एक आपके जहाज बनाई गई है, इसका जो बीच में ये जो ध्वज लगाया जाता है, ये जो ऊंचा बता रहा है कितना, ये ऊंचा है 9 सेमी, 9 सेमी ऊंचा है। इसमें अब अगला कह रहा है कि जबकि वास्तविक जहाज का मुस्तर 12 सेमी ऊंचा है, कि टोटल हेड और वास्तविक जो इसकी ऊंचाई है इसकी कितनी बता रहा है, 12 सेमी है। इस मुस्तर की कितनी है, 12 सेमी है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उस मॉडल की लंबाई ज्ञात करो। यानी जो वास्तविक जहाज है उसकी लंबाई कितनी है, 28 मीटर, और मॉडल की ज्ञात करनी है। तो मॉडल पर तो मुस्तर की लंबाई 9 सेमी और 12 सेमी। जहाज की लंबाई ये अक्सर ये 28 है, वास्तविक 28 है, जबकि मॉडल की कितनी है, x है। अब इसको प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार करते हैं तो 9/x बराबर 12/28, 12x बराबर 9 गुना 28, x बराबर 9 गुना 28/12, 3 बार 728, ये कट गया 3 बार, x बराबर 7 के 21। यानी जो मॉडल बनाया गया था उसकी जो है लंबाई वो कितनी है, उसकी 21 मीटर है। मॉडल की क्या कर देंगे, 21 मीटर लंबाई कर देंगे। अगला सवाल दे रखा है, मान लीजिए कि 2 kg चीनी में 9 गुना 10 की पावर 6 क्रिस्टल है, तो लिमिट चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे। 5 kg में कितना होगा, 1.2 में कितना होगा। यानी 2 kg चीनी में क्रिस्टल बराबर 9 गुना 10 की पावर 6, यही हुआ। अब इसको 2 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, दोनों प्रकार होता है। तो सहानी का आधार पर इसको 2 किस्त पूछा है, ये तो यहाँ पर आ जाएगी चीनी और क्रिस्टल। दो केजी में कितना है, 9 गुना 10 की पावर 6। फिर 5 kg का पूछा है और 1.2 kg का।
इसका अक्स मान लिया, ये करते हैं तो 2/9 गुणा 10 की पावर 6 बराबर क्वेश्चन अनुसार कर रहे हैं इसको 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2x बराबर 9 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 5, x बराबर 9 गुणा 10 की पावर 6 गुणा 5/2, 10 की पावर 6 है। इसको आप क्या कर सकते हैं, या इसको आगे हल करते चले जाओ। x बराबर 9 पर जो 45 गुणा 10 की पावर 6/2, x बराबर इसको काट दिया 22.5 गुणा 10 की पावर 6, ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या रहेगा, x बराबर 2.25 गुणा 10 की पावर 7। और ध्यान रखेंगे आपको घातांक रूप में बताएंगे कि इस प्रकार से, तो उसकी क्रिस्टल कितना हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की पावर 7। इस रूप में हम इसको ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? यानी 45 में 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 22.5। समझ आई नहीं है ये बात? इसमें 2 का भाग दे दिया, पहले तो 9 को 5 से गुणा करके 9 पर जो 45 गुणा 10 की पावर 6, फिर यह आ गया यहाँ पर 22.5 गुणा 10 की पावर 6। अब 22.5 आपने वैज्ञानिक पद्धति में देखा होगा कि कोई भी संख्या 22.6 लिखा है, 22.5 गुणा 10 की पावर 6। अब यहाँ पर हमें दशमलव लाना है, यहाँ पर तो 2 पॉइंट यहाँ करना है, तो 2.5 गुणा 10 गुणा 10 की पावर 6। अब 2.25 गुणा, इसको आगे बढ़ा देंगे तो 10 की पावर 1, तो ये हो गई 6 है, तो 10 की पावर कितनी हो गई 7, यानी 2.25 गुणा 10 की पावर 7 क्रिस्टल। ये तो आ गया 5 kg में। अब निकालना है हमें, और आगे दिया है कि 1.2 kg में कितना है। 1.2 kg का निकालेंगे, इसका भी x मान के कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ही निकालेंगे, इसके साथ ही, जरूरी नहीं है कि इसके साथ निकालेंगे, अगर इसके साथ निकालो तो इसके साथ भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके साथ निकाल लो। ये निकालेंगे 2/9 गुणा 10 की पावर 6 बराबर 1.2 गुणा बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2x बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 6, x बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 6 बटा 2। ये पॉइंट हटाएंगे तो गुणा नीचे क्या आ जाएगा 10, इसको काट के ये कितना हो गया 6, यानी 54 गुणा 10 की पावर 6 बटा 10। समझ आ गया? यही हुआ। अब इसको आगे हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें पॉइंट रखना है, वैज्ञानिक मानक रूप में लिखते हैं तो ये होता है 5.4 गुणा 10 गुणा 10 की पावर 6 बटा 10। ये 10 से 10 कट गए तो क्या आ गया 5.4 गुणा 10 की पावर 6 क्रिस्टल, यानी 1.2 kg में कितना क्रिस्टल होगा 5.4 गुणा 10 की पावर 6। समझ आया? बात देखो कि ये 2 kg में कितना है 9 गुणा 10 की पावर 6, ये मानक रूप में लिखा हुआ है। अब 1.2 में लेते हैं, 1.2 kg में कितना हो जाएगा x, 2/9 गुणा 10 की पावर 6 बराबर 1.2 बटा x। 2x बराबर, अब वजन गुणा कर दिया, x को 2 से गुणा कर दिया, 2x बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर
6, एक्स बराबर क्या हो जाएगा बट्टा 2 आ जाएंगे। ये यहाँ पर 1.2 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। अब ये 6 दूनी 12 कर दें, 6 को 9 से गुणा कर दिया, 54 गुणा 10 की पावर 6 बट्टा 10। हमें मानक रूप में लिखते हैं तो 5 के आगे 1 पॉइंट लगाना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.4। अगर यहाँ पर आप 10 नहीं लगाओ तो सीधा भी कर सकते हो। इसको 0.6 बार काट दिया, कितनी बार काट दिया 0.6 बार काट दिया। 0.6 बार काटते हैं तो ये 9 6 5.4 होता है। अब सीधा इतना ही कर देंगे बस, ये 10 नीचे नहीं आया। 5.4 गुणा 10 की पावर 6, इतना भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसमें पैमाने में 1 सेमी की दूरी पर 18 किलोमीटर है। यानी पैमाने कोई भी मानचित्र बनाया गया है और मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी 1 सेमी पर कितना है कुल दूरी। अब मान लो कि यहाँ से मैं सिक्कर में हूँ, सिक्कर से झुंझुनू की दूरी मान लो 65 किलोमीटर है और मानचित्र में उस 65 को लिखते हैं तो 1 सेमी लिख देते हैं तो क्या आता है 1:65 आता है। यानी 1 सेमी पर 65 किलोमीटर आ रहा है। अब मान लो कि कोई शहरों के बीच में यहाँ से जयपुर की दूरी मान लो 130 किलोमीटर है तो हम उसको क्या लिखेंगे, दूरी कितनी होगी 2 सेमी। 2 सेमी दूरी है तो मान लेंगे कितना 130। 3 सेमी दूरी है तो 65 या 195। यानी कि इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। ये अनुपात के आधार पर इनको मानचित्र की दूरी को देखते हैं। तो अगला कह रहा है कि 1 सेमी पर कितना है 18 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि निरूपित करती है वह सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय मानचित्र की दूरी क्या होगी। मानचित्र की अक्ष मान लेते हैं ये कितनी है 72 किलोमीटर। अब इसको प्रश्नानुसार लेते हैं। प्रश्नानुसार लिखते हैं तो 1/18 बराबर x/72। वजन गुणा कर दिया 18x बराबर 72, x बराबर 72/18, x बराबर 3, 1872। यानी मानचित्र बनाया गया है उसमें उनके बीच में, दोनों शहरों के बीच में दूरी कितनी होगी 4 सेमी की दूरी होगी। मानचित्र में दूरी कितनी होगी 4 सेमी की। अगला कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे वृहदाकार खंभे की छाया 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। उसी समय पर ज्ञात करनी है कि 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी। यानी इसमें भी तीन दे रखे हैं। खंभे की ऊंचाई और छाया। पहले खंभे की ऊंचाई ले रखी है, अगला कह रहा है 5.6 मीटर। 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को हम 5.6 मीटर लिख सकते हैं। और छाया की लंबाई कितनी है 3.2 मीटर। दूसरा कह रहा है खंभे की ऊंचाई कितनी है 10.6, छाया के अक्ष मान लेंगे। और इसमें अगले में छाया 5 मीटर है तो ये अक्ष मान लेंगे। पहले इन दोनों को निकालते हैं, इन दोनों को निकाल लेते हैं। 5.6 मीटर बट्टा 3.2 मीटर बराबर 10.6 बट्टा x मीटर। वजन गुणा कर दिया 5.6 मीटर गुणा x बराबर 10.6 बट्टा 3 गुणा 3.2
x बराबर 10.6 गुणा 3.2 बटा 5.6। इनको काटो, पॉइंट है तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 8 से काट दिया, ये तो कट गया 4 बार और ये कट गया 7 बार। दस पॉइंट 6 नहीं है, 10.5 है। अब ये काटा तो 1.5 बार, 1.5 को 4 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 6 मीटर, यानी इसकी छाया कितनी होगी 6 मीटर। 6 मीटर। अब दूसरा निकालते हैं, इसका कौन सा दूसरा जो भाग है वो निकालते हैं। ये निकालते हैं तो इसमें भी इसी प्रकार 5.6 बट्टा 3.2 बराबर x बट्टा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.2 x बराबर 5.6 गुणा 5, x बराबर 5.6 गुणा 5 बट्टा 3.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया 856 और ये कट गया 4 बार। x बराबर 35 बट्टा 4, x बराबर 35 में 4 का भाग दिया तो कितना गया 832 पॉइंट, बच गए 3375, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी होगी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब इसका लास्ट सवाल है कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। समय, ऊपर तो क्या लिख दिया समय, नीचे दूरी। पच्चीस मिनट में कितनी दूरी गया 14 किलोमीटर। 5 घंटे में कह रहा है कि कितनी दूर जाएगा, ये x मान लिया। अब देखो ये पहले तो जो या तो इसकी मिनट बनाओ या फिर इसकी क्या बनाओ घंटा बनाओ। इसका घंटा बनाते हैं तो 60 का भाग देते हैं, इसको मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करते हैं। अब आप इसके घंटे बना लो, ये कितना हो गया 60, 25 बटा 60 घंटे में कितनी दूरी तय करता है 14 किलोमीटर की। 25 बटा 60 करते हैं 5 के भाग से तो सीधा लिख दो 5 बटा 12 गुणा 14 बराबर 5 बटा 5। 5x बराबर 12 गुणा 14 गुणा 5 बटा x बराबर 12 गुणा 14 गुणा 5 बटा 5 से 5 लग गया। x बराबर 12 को 14 से गुणा कर दिया, 12 को 14 से गुणा करते हैं तो 12 चौक 48 और 12 12 4 16, 168 किलोमीटर चलेगा। कितनी दूरी तय कर लेगा 168 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। समझ नहीं है, या तो इसके घंटे बना लो या इसकी मिनट। इसकी मिनट अगर बनाते हो तो किस प्रकार से आ जाएगा, मिनट बना के करते हैं तो 25 बटा 14 गुणा में बराबर 5 गुणा 60 बटा x, बचन गुणा कर दिया 25 बराबर 5 गुणा 60 गुणा 14, x बराबर 5 गुणा 60 गुणा 14 बटा 25, ये कट गया 5 बार, इसको काट दिया 12 बार। x बराबर कितना आ गया 168। अगर इसके मिनट बना के करते हो तो भी 168 किलोमीटर आएगा, इसके मिनट बना के रखते हो तो भी 168 किलोमीटर आएगा।
तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। ठीक है, अगली जो 13.2 है वो कल स्टार्ट कर लेंगे, वो शायद कल पूरी करवा देंगे, इतनी बड़ी है, 9 सवाल है। ओके।